आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी। जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी, ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण है, छठवां दिन। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना प्रबल होगा, उतना भगवान मिलेगा, उतनी भगवत तत्व की प्राप्ति है। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का भी स्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को ला कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। वो बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी, सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कहे कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया, तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्यनारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त 1 लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र 1 बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सही, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा, पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी है, शायद है प्रतापगढ़ पंचायत का मंदिर, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान,
भगवान नारायण और गणेश जी महाराज। बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी। ये परिवार शिव पंचायत में केवल 5। और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहां अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहां से जहां से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। एक बीते पर क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है। सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो। और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत। और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी जब ताप पड़ती है, ए बाबुल ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है। बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बोझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है। बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा तो वो कह दे नहीं इतना कोई खा, बस तो तू क्या करना, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी मैं बैठा था, बापड़े ने सोचा चलो वापिस चलो क्या करे, जब यही बोल रही थी चलो। छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत ओ बोला चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता। बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बताओ। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है। छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम पटाख, जो बोलना है बोल दिया।
ताप्ती ने कह दिया, पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहां से मिलती है? तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए, किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाकर पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्य नारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता? आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले, खोदो मिल गया। ताप्ती ने सुन लिया, जी पिताजी को शंकर जी से भाग प्राप्त होता है, इसलिए तपन नहीं होती। मैं तुझे एक बात कहूं, तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना। पहले एक निवेदन करती हूं, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ, शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली, पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहां मिलेगा? फल कहां मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम दान दोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा, हो गया मेरे से गलती हो गई थी, मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे, जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा, पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी करे। देने के लिए आतुरता, हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है, और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है, पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई थी, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिवजी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो,
श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से? विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में। मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी ला। जाओ दोनों 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है। जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया, पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आए। गुरुजी ने पूछा,